सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल में सभी का स्वागत है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल सेट नंबर 3 27 नवंबर 2020 थर्ड शिफ्ट का हम पेपर सोल्व करेंगे। 12 से लेकर 14 क्वेश्चन विदाउट फॉर्मूला विदाउट एक्स हम सोल्व करेंगे। हमारा टारगेट है दिल्ली पुलिस में 15 में से 15 नंबर लेकर आना, जो कि हम बड़े आसानी तरीके से लेकर आएंगे। जिन बच्चों को मैथ से डर लगता है उनका मैथ का डर मैं आज की क्लास कंप्लीट कराते कराते खत्म कर दूंगा। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपसे नंबर 1 तो आनी चाहिए क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ना कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। दूसरे नंबर पर आना चाहिए आपसे जोड़, घटा, गुना और भाग बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। इन दो चीज पर आपने कमांड कर ली तो आपके 12 से लेकर 13 नंबर 15 में से कोई भी दिल्ली पुलिस में नहीं रोक सकता। जितने पुराने स्टूडेंट हैं उन्हें नए नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दो संख्याओं का योग 26 और उनका अंतर 14 है। यदि बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन में जब बड़ी संख्या निकालनी होती है, जब भी ऐसे क्वेश्चन में बड़ी संख्या निकाल लेंगे, दोनों को जोड़कर आधा कर देंगे। 26 को 24 में जोड़े, 26 को 14 में जोड़ेंगे, कितना होता है 40। 40/2 करेंगे जब, तो डायरेक्ट हमारी बड़ी संख्या निकल जाएगी 20। ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट ये भी पूछ लेता है बड़ी संख्या बताओ छोटी, दोनों को जोड़कर आधा करो, बड़ी संख्या निकलेगी। यदि छोटी संख्या निकालनी होती है तो क्या करते हैं, छोटी संख्या निकालने के लिए दोनों को घटाकर आधा करते हैं। जब हम 26 में से 14 घटाएंगे कितना आएगा हमारा 12। 12/2 करेंगे, छोटी संख्या निकलेगी कितनी 6। अब क्वेश्चन देखो क्या कह रहा था, बड़ी संख्या निकली हमारी बड़ी 20 छोटी 6। क्या कह रहे हैं, बड़ी संख्या के 3 गुने को, बड़ी संख्या 20, 20 का 3 गुना कितना होता है 20 या 60 को छोटी संख्या से भाग दिया जाए। छोटी संख्या कितनी 6, 6 से भाग दो तो भागफल क्या होगा 10। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। मैथ बहुत आसान होता है, बस लैंग्वेज पढ़नी आनी चाहिए, जोड़ घटा गुना भाग आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 5,000 रुपए है। इस पर 15%, 10% और 18% की 3 क्रमिक छूटें दी गई है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन को यदि आपकी कैलकुलेशन बहुत जबरदस्त है तो ऐसे भी कर सकते हैं। 100 में से 15 की छूट दी, कितना हुआ 85। फिर 85 का 10% कितना होता है 8.5। 85 में 8.5 घटाओगे, लेकिन कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएगी, हम ऐसे नहीं करने के। देखो हम बहुत आसान तरीके से करेंगे क्वेश्चन को। 15% को क्या लिखते हैं, 15% 15/100 करते हैं। जब 5 से कट करते हैं 5 3 15, 5 से कट करते हैं 20, 20 के समान में 3 की छूट मिली। इसका मतलब क्या लिखेंगे हम इससे, 20 को 20 से 3 घटा के 17 में। ऐसी फिर आपका 10% छूट 100 से 90, 100 से 90 में बोले तो क्या लिख देते हैं इसे 10 से 9। इसके बाद आपका 18% को कैसे लिखोगे, 18/100 करोगे, ये आपका कितना जाएगा 9। ये कितना जाएगा 2 से काट के 50, 50 में 9 की कमी होगी, कितना लिखेंगे 50 से 41। बस इतना काम करना है। 20 दशम कितने होते हैं 200, जब 200 की गुना हम करेंगे 50 में, कितना हो जाएगा आपका 10,000। 10,000 इधर क्या करेंगे, 17 नंबर कितने होते हैं 153। 153 की गुना जब हम 41 में करेंगे कितना आएगा 6272। लो अभी देखो 10,000 हमारा आया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितना है 5,000। इसका मतलब कितना है, इसका 1/2 है। बस इसका भी 1/2 कर दो। 6272 का कितना करोगे 6273 का 1/2 कर दो। 6273 का 1/2 करोगे 31 36 5 आ जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, यदि ए की आय बी की आय से 35% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। ऐसे क्वेश्चन में क्या क्या कहते हैं, जो जो कह रहा है कि लिखते चलो, बस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग चलेंगे। ए की आय बी की आय से 35% अधिक है। ए की है अधिक, किससे 20 है, इसका मतलब बी की कितनी थी 100, ए की 35 अधिक है तो कितनी होगी 135। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। बी की आय कितनी कम है 35 कम है जी, किससे ए से बटे 135। जिससे बात करें ना बटे में आते गुना 100। 5 से कट करो, 5 7 35, 5 से कट करो 5 दूनी 10, 5 7 35, ये कितना हुआ आपका 700, 100 7 700 बटे 700/27। जब 700/27 को डिवाइड करोगे ये लगभग आपका आएगा 2592 समथिंग 26 आपका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, देखो एक मोटरसाइकिल की पेट्रोल से पूरी भरी टंकी 30 दिनों के लिए पर्याप्त है। यदि कोई सवार प्रतिदिन 20% ज्यादा पेट्रोल की खपत करता है तो पेट्रोल से पूरी टंकी भरी मतलब कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी। ऐसे क्वेश्चन को 20% कह रहा है, कैसे सोल्व करते हैं,
हमारा 100 दिन चलता, 20% ज्यादा चला रहा है 120। 100 से 120 बोल दो या 5 से 6 बोल दो, बात एक ही है। मैं से 6 से 5 बोलता हूँ डायरेक्ट। चलो, पहले कितने दिन चल रही थी? 30। 30 गुना 5/6 करो डायरेक्ट, उल्टा हो जाते हैं। 6 से काटो, 6 कम से 6 पंजे 30, पंजो पंजो 25। एक्स से करके देखोगे तब भी ऐसी कैलकुलेशन आएगी, लास्ट में डायरेक्ट यहाँ पूछोगे। कोई से क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 वर्ष पूर्व किसी परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 18 वर्ष थी। जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे ही लिखते चलो। 5 व्यक्ति की औसत थी 18, 18 पंजे 90। यहां तक क्लियर हुआ। अब क्या कह रहा है आपसे? 2 वर्ष पूर्व थी जी, कितने वर्ष पूर्व थी? 2 वर्ष। इसका मतलब 5 में गुना कर दोगे, 2 की कर दोगे वर्तमान में आने के लिए। वर्तमान में कितनी हुई इनकी टोटल? 100 हो गई। दोबारा समझा रहा हूं, 2 वर्ष पूर्व थी 5 सदस्यों की 18, 18 पंजे 90, तो 2 साल पहले थी जी उनकी 5 की। अब 5 के 5 के 2 साल भी तो बढ़ेंगे। 90 में कितने जुड़ जाएंगे? 10। वर्तमान आयु कितनी आई? 100 होगी इनकी सारों की। नेक्स्ट, परिवार में एक सदस्य के आ जाने से परिवार की औसत आयु अभी भी वही है। नए जुड़े सदस्य की वर्तमान आयु कितनी है? अब पहले परिवार में कितने जने थे? 5, अब कितने हो गए? 6। 18 ही है जी। 18 छिका कितने होते हैं? 108। इसका मतलब क्या? पहले कितनी थी? 100, अब कितनी हुई? 108। इसका मतलब जो नया सदस्य है उसकी कितनी हुई? 8। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। कहीं भी फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं होने का, एक दो क्वेश्चन को छोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, छोटी से छोटी वह संख्या कौन सी है जिसे 12, 10, 11 से विभाजित करके क्रम से 11, 9, 10 शेष बचे? ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं? पहले एलसीएम लेते हैं 12, 10, 11। या तो आपकी कैलकुलेशन इतनी जबरदस्त हो कि आप डायरेक्ट एलसीएम ले सकते हो, अन्यथा एलसीएम ले लो, फैक्टर करके ले लो। 12 कैसे बनेगा? 2 गुना 6 दूनी 12। ये कैसे बनेगा? 2 गुना 5। 11 है ही, जो कॉमन होता है उसे एक बार लिखते हैं, जो अलग अलग होता है उसे जितनी बार हो उतना लिखते हैं। यहाँ से ये 2 कॉमन 2 लिखा, फिर ये 6 लिखते हैं, फिर ये 5 लिखते हैं, फिर ये 11 लिखते हैं। कभी भी ऐसे गुना मत करना, 11 पंजे 55, 55 छिका, छिकी दूगा, ऐसे मत करना। कैलकुलेशन में हमेशा जीरो पे लेके जाऊंगा मैं आपको। 5 दूनी 10। अब 10 की गुना 6 में करोगे, 6 एकम 6, 10, 60 दशम 600। और 600 की गुना जब हम 11 में करेंगे, 6 की गुना 11 में करेंगे, 11 छिकी 66, एक जीरो लगा देना, डायरेक्ट आपका एलसीएम 660। अब क्या कह रहे हैं? प्रत्येक दशा में सेम बचे। अभी देखो 12 में इसमें 1 का डिफरेंस, 10 में 9 में 1 का घटा के, तो 11 में से 10 का, इसका मतलब डायरेक्ट 1 घटा दो। 659 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। मैथ बहुत आसान है, बस प्रैक्टिस करते चलना। जो बिल्कुल नए स्टूडेंट है, जो मेरी क्लास पहली बार देख रहे हैं मैथ की, ऐसा हो सकता है उन्हें कुछ कॉन्सेप्ट समझ में ना आए, एक बार वीडियो दोबारा रिवाइज करके देख लेना। जब आप लगातार मेरी वीडियो की प्रैक्टिस करोगे, क्लास करोगे, आपको मैथ की कैलकुलेशन मेरी समझ में आनी स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, एक व्यक्ति ने अपनी यात्रा का पहला भाग 160 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा भाग 240 किलोमीटर प्रति घंटा तय किया और अपने गंतव्य तक कुल 3840 किलोमीटर की दूरी 20 घंटे में तय की। दूसरे भाग की दूरी कितने घंटे में पूरी होगी? बच्चों, ऐसे क्वेश्चन को इक्वेशन बना के कभी भी मत करना, बहुत ज्यादा समय ले लेगा। ऐसे में कंजप्शन मेथड से करेंगे, डायरेक्ट ऑप्शन से आंसर निकाल लेंगे। 1 नंबर चाहिए हमें एग्जाम में, जो बड़े आसानी से आ जाएगा। सबसे पहले क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में कंजप्शन मेथड लगाने के लिए? 3840 का आधा कर देते हैं। 3840 का आधा होगा आपको 1920 डायरेक्ट। अब क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन में? दूसरे भाग की दूरी पूछ रहे हैं। दूसरे भाग की स्पीड कितनी? 240, 240 से कट करो उसे डायरेक्ट, 0 से 0, 24 से कितनी 8 बार चल जाएगा। इसका मतलब 8 घंटे में वो पूरी कर लेगा। राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। लेकिन कभी भी डायरेक्ट आंसर छोड़ के मत आना, क्रॉस चेक कर जरूर करना वही के वही। क्रॉस चेक कैसा होगा? 8 घंटे हुए, दूसरी बची हुई 1920 थी, किसी स्पीड से 160 से, 0 से 0, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, ये 12 आया, 12 8 कितने होते हैं? 20, 12 8 कितने होते हैं? 20। इसका मतलब आपका राइट आंसर 8 बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, एक किसी काम को 45 दिन में पूरा कर सकता है, वह 30 दिन तक काम करता है और फिर काम छोड़ देता है। यदि बी शेष काम को 5 दिनों में पूरा करता है तो बी अकेले पूरे काम को कितने दिन में करेगा? एलसीएम मेथड से मत करना, इसे डायरेक्ट लैंग्वेज के अकॉर्डिंग पढ़ते चलो। एक का एक दिन का काम कितना होगा? एक का एक दिन का काम 1/45। 30 दिन का काम कितना हो जाएगा? 30/45, 15 दूनी 30, 15 30 45। अब एक काम मानते हैं 2/3 कर चुका, शेष कितना बचेगा? 3 एकम 3 में से 2 गए, कितना बचा? 1/3 शेष बचा। अब इस 1/3 काम को कौन करेगा? बी। 1/3 काम को कौन करेगा? बी। किसी भी से कितने में कर रहा हूं? 5 में। ठीक है जी, 1/3 बटे 1/5, तो आपको कितना आ जाएगा? 1/5
5, इसका मतलब कितने दिन में कर लेगा, 5 की गुना समझिए, 5 या 15 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, एक दुकानदार 100 किलोग्राम चावल खरीदकर उसका एक भाग 10% के लाभ पर और शेष भाग 20% की हानि पर बेचता है। पूरे लेन देन में 11% की हानि होती है। चावल की कितनी मात्रा 20% के लाभ पर बेची। ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे, देखो फॉर्मूले के चक्कर में तो पढ़ना ही नहीं। देखो ऐसा है ना, पूरा मैथ तो विदाउट फॉर्मूला हो नहीं सकता। लगभग 70% 70 से 80% मैथ विदाउट फॉर्मूला हम कर लेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आते हैं। देखो 10% लाभ, 100 में 10 जोड़ते हैं, लाभ को जोड़ते हैं 100 में, कितना होगा आपका 110। शेष को 20% हानि, 100 में से 20 घटाएंगे, कितना होगा आपका 80। अब टोटल ओवरऑल कितनी हानि हो रही है 11 की, 100 में से 11 घटा के बीच में लिख देंगे कितना 89। एलिगेशन लगा दो बस, डायरेक्ट आंसर आएगा। 110 में से जब आप 89 घटाओगे 21, 89 80 में से 89 में 80 जाएगा, कितना आएगा आपका 9। 9 से 3 3 9, 3 7 21, 3 रेशो क्या है आपका 7 आया है यहाँ तक, अभी नहीं कंप्लीट हुआ। 3 रेशो 7, 10 रेशो का मान कितना है आपका, 10 रेशो निकल का है ना आपका, 10 रेशो बराबर कितना था 1000 केजी। 1 रेशो बराबर कितना जाएगा 100 केजी। बस जो भी पूछा 100 की गुना कर दो बस। क्या पूछा, चावल की कितनी मात्रा 20% की हानि पर बेची गई थी। 20% हानि की कितनी है 7, 7 की गुना 100 में करोगे 700 आपका आंसर आ जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। यदि प्रॉफिट वाला पूछता तो 100 गुना 3 हो जाता, 300 राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 11/12, 11/12, 11/12, 13/14, 12/13, 15/16, 19/20। ऐसे क्वेश्चन को करने के देखो पैटर्न तो 3-4 होते हैं, लेकिन एग्जाम में अलग अलग पैटर्न आपके याद नहीं रह पाते। सिर्फ क्या होगा, आपकी कैलकुलेशन वर्क करेगी। जिसकी जितनी अच्छी कैलकुलेशन होगी वो उतना जल्दी आसानी से मैथ में स्कोर अच्छा कर पाएगा। क्या करेंगे, डायरेक्ट भाग करते चलेंगे। 12 11 को भाग करेंगे किससे, 12 से। पढ़ा नहीं चलने का, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे। 12 नंबर कितने होते हैं आपके 108। 108 बचे कितने आपके, यहाँ पर बचे कितने, एक बार चल जाएगा 0.91। 14 का पढ़ा 13 में पढ़ेंगे, 0 लगा के पॉइंट पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे। 14 नंबर चलेगा, 14 नंबर चलेगा आपका ये, ठीक है। कितना बचे आपके आगे 2, लिख दो। इसके बाद आपका 13 ऐसे ही लिखेंगे, देखो 12 को भाग करेंगे 13 से, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे। ऐसे भाग करके देख लेना, बहुत आसान है। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 11/12 राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं भाग करनी तो बच्चों सिखाने का नहीं, क्योंकि क्लास बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। भाग ऐसे ही करते हैं, मान लिया 19 है, 19 को भाग करें 20 से, पॉइंट लगाएंगे सबसे पहले सारों में, फिर 0 बढ़ाएंगे। 20 का पहाड़ा कितनी बार चलेगा इसमें, 20 नम 180, कितने बचे आपके 10 बचे। फिर क्या होगा आपका 0 बढ़ाएंगे। ऐसे ही सारों को भाग करके देख लेना, निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। एक विक्रेता ने 2 किस्मों की चाय ब्रांड ए और ब्रांड बी की मूल्य की 15 रुपए प्रति किलोग्राम 100 ग्राम, 18 रुपए प्रति किलोग्राम 100 ग्राम खरीदी और उनको एक निश्चित अनुपात में एक मिश्रण तैयार किया और टोटल को 20 रुपए प्रति 100 ग्राम की दर से बेचता है। 20% का लाभ अर्जित करता है। निम्नलिखित में से ए ब्रांड की चाय और बी ब्रांड की चाय का अनुपात बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात है। आप वैसे अगर कैलकुलेशन के हिसाब से या फॉर्मूले के हिसाब से लगाओगे, आधे पेज से कम में नहीं आंसर आने का। देखो हम इसे 2 लाइन में कैसे खत्म करते हैं। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में एलिगेशन लगाते हैं। एलिगेशन लगाने के लिए हमें पता है, एक तो 15 है, 15 रुपए, और दूसरा है 18 रुपए। लेकिन जी ये 20 दे रहा, ये क्या दे रहा है आपका 20 दे रहा। कभी भी एलिगेशन एक संख्या से तो छोटा होता है, दूसरी संख्या से बड़ा होता है, तभी आप एलिगेशन लगा सकते हो, अन्यथा आपका एलिगेशन कभी भी नहीं लगने का क्वेश्चन में। लेकिन अब देखो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है ये। 20 रुपए प्रति किलोग्राम है ना, जो 20% के लाभ पर है। इसका मतलब क्या हुआ, 120 का मान दे रहा है आपको, वो 120 का मान दे रहा है कितना 20। 100 का निकाल लो, एक बराबर कितना हो जाएगा 20 बटे, नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूं मैं। 120% का मान दे रहा है आपको 20, एक का कितना हो जाएगा 20/120 गुना 100। 0 से 0, 2 से एक, ये आपका 1/6 आ गया। 1/6 क्या होते हैं 16 से 2/3, 16 से 2/3 आया एलिगेशन लगाने के लिए। 16 3 48, 2 50/3 आया एलिगेशन लगाने के लिए। अब लग जाएगा, लिखो यहाँ क्या लिखते हैं 15, यहाँ क्या लिखेंगे 18, 50/3। और कुछ बच्चों को तो जो भिन्न वाले एलिगेशन हो गए वो भी लगाने आते हैं, जो बटे में होता है वो गुना में चले जाते हैं, वो बीच का पूरा हो जाता है। 15 तिया 45 ये आया आपका,
15 की गुना जब 3 में करेंगे 45, 18 की गुना 3 में करेंगे 68, 18 54 और आपका 50 बीच में। 54 में तो 50 जाके कितने बचे 4 और 45 में 50 में तो 45 जाके कितने बचे आपके 5। 4:5 ऑप्शन में है क्या? 4:5 राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बेस्ट तरीका है ये वाला आपका एक घनाभाकार खुली टंकी बाहर से 1.6 मीटर लंबी और 1.3 मीटर चौड़ी और 53 सेंटीमीटर ऊंची है। इसकी क्षमता 900 लीटर है और एक दीवार 5 सेंटीमीटर मोटी है। इसकी तली की मोटाई ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन में देखो फॉर्मूले के बिना होने का नहीं, इसलिए से तो हम सोल्व पूरा ही करेंगे। थोड़ा लेंथी होगा कोई बात नहीं। जो बाहरी लंबाई है इसकी कितनी दे रखी है आपको? एल बराबर दे रखी है 1.6। अब ये 1.6 मीटर है, ये मीटर है, ये सेंटीमीटर, सभी को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। इसका मतलब ये 1.6 मीटर में कितना हो जाएगा? 160 सेंटीमीटर तो लंबी है। और आपकी चौड़ाई कितनी निकल जाएगी इसकी? 1.3 का मतलब क्या होता है? 130 मीटर 130 सेंटीमीटर इसकी क्या होगी? चौड़ाई। ऊंचाई क्या होगी? ऊंचाई है 53 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब क्या कह रहा है? भीतरी लंबाई निकालते हैं सबसे पहले। भीतरी लंबाई 160 था, 160 में 5 मीटर की आती, 5 मीटर मोटी, दोनों साइड से करेंगे। 160 में से कितने घट जाएगा आपके? 10 घट जाएगा 160 में से। 160 में 10 घट के कितना बचेगा आपको? 150। 150 तो आपका ही आया। इसके बाद 150 आने के बाद एक मिनट रुकिएगा। 150 आ गया है, ध्यान रखना। 150 हमारा क्या आया था? भीतरी लंबाई। भीतरी लंबाई कितनी आती है? 150। नेक्स्ट, अब चौड़ाई निकाल लेंगे। चौड़ाई बी बराबर कितना था हमारा? 130 था। माइनस 5 दूनी 10, 10 घट जाएगा। चौड़ाई अंदर की कितनी आ जाएगी? 120 आ जाएगी। 5 दूनी 10, ये 5 था ना, डबल घटाएंगे, इसलिए 160 में से 10 गए 150 और 130 में से 10 गए 100 आपके 20। अब भीतरी चौड़ाई भी निकल गई। अब टंकी की भीतरी ऊंचाई देखते हैं। एच बराबर कितना है? 53 माइनस एक्स करेंगे क्योंकि एक्स तो निकालना ही है। टंकी की क्षमता कितनी है? आयतन क्या होगा? एल इंटू बी निकालना है हमें। नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। देखो ये 900 लीटर था। 900 लीटर लीटर में मतलब उसे कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 1 लीटर में 1000 वो होते हैं ना ग्राम। चलो 900 गुना 1000 बराबर 150 गुना 120 घटा के आया था ना, हाँ, गुना 53 माइनस एक्स। 53 ये दे रखा है, कभी ये सोचो कहाँ से आया। चलो क्या निकालना है? जब 53 माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 900। ये 1000 में 1 लीटर में 1000 वो होते हैं ना ग्राम। 900 गुना 1000, कैलकुलेशन वाले में 1000 ही लगाते हैं, 900 मत लगा देना कभी। एक लीटर में 900 ग्राम होंगे सर। 150 गुना 120, जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, 15 तीन 15 3 3 हो। जब यहाँ से आप काटोगे तो 53 बराबर कितना आएगा? कट के 50 आ जाएगा। एक्स 53 में 50 जाके कितने बचाएगा? 3। थोड़ा कैलकुलेशन कर लेना, एक लाइन में बीच में गायब कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आसान। क्वेश्चन की लैंग्वेज तो टफ है देखो, लेकिन इतना तो आपसे आना ही चाहिए। 13वें क्वेश्चन को देखो कैसे सोल्व करेंगे। दो व्यक्तियों में से प्रत्येक 43,892 की धनराशि 3 वर्ष के लिए दिया गया उधार। इसमें 30% साधारण ब्याज पर दूसरे वर्ष वार्षिक रूप से होते हैं। 30% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर भुगतान करते हैं। इस 3 वर्ष की अवधि में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज की तुलना में प्राप्त साधारण ब्याज कितने प्रतिशत दशमलव में एक स्थान तक शुद्ध होगा? सबसे पहले यदि ऐसा क्वेश्चन आएगा उसे ड्रॉप करके चलना है एग्जाम में आपको, क्योंकि देखो ऐसा है, हमें पीएचडी तो करनी नहीं। यदि हमारा सेकंड राउंड में, थर्ड राउंड में टाइम बचता है तब सोल्व करना, टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि लेंथी क्वेश्चन है, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होगी। चलो करते हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम? साधारण ब्याज निकाल लेंगे। कितने का? 43,892 का साधारण ब्याज निकालने के लिए 30 क्या थी हमारी दर गुना समय कितना? 30/100। क्योंकि पूरी कैलकुलेशन तो मैं भी नहीं करके दिखाने का, बहुत लेंथी हो जाएगा। साधारण ब्याज कितना है हमारा? निकाल के 39,502.80 आएगा। चेक कर लेना एक बार। इसके बाद अब मैं चक्रवर्ती ब्याज निकालूंगा विदाउट फॉर्मूला, क्योंकि फॉर्मूला में लगाना पसंद ही नहीं करता हूँ। यदि काम नहीं चलता है तब लगाएंगे फॉर्मूला, और एक्स से तो हम बच के चलेंगे। अब बात कर रहे थे 30% की। 30% मतलब 100 से कितना हुआ? 130। 10 से क्या लिखते हैं हम? 10 से 13, 10 से 13, 10 से 13, जितनी साल की बात करती है उतनी बार लिखते हैं। 10 से 13, 10 से 13, 10 दशम 100 दशम कितने होते हैं आपके? 1000।
13 की गुना हो जाएगी आपकी 2197। अब 10,000 की वैल्यू कितनी दे रहा है आपको क्वेश्चन? 43,982। कितना गुना है वो? लगभग 43.86 गुना होगा। इस 43.86 गुना इधर करना आप। 43.86 की गुना इधर करोगे आप तो आपका ये आएगा 96,364.814। ये आया टोटल अमाउंट आया। इसमें से टोटल अमाउंट में से आपको घटाना होगा 43,892। 43,892 घटाओगे तब आपकी अमाउंट निकल के जो आएगी, मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ, वो आपकी अमाउंट आएगी 52,538.72। अब इसमें से क्या करोगे आप? जो उसका साधारण ब्याज था वो घटाओगे। साधारण ब्याज कितना था? 395028 घट बटे 52,53.38 आ जाएगा। टोटल जब घटाओगे आप 13,035.9 अपॉन 52,538.72 इंटू 100 समथिंग आ जाएगा आपका 24.81 के लगभग आएगा ये, जो कि आपका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा। ये ड्रॉप करके चलना है। देखो इसमें कोई वो नहीं बनना है कि हमें हाँ भाई मैं हमारा बहुत जबरदस्त है, हमें मैक्सिमम नंबर गेन करनी है। टफ क्वेश्चन को छोड़कर आसान क्वेश्चन कवर करने हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? एक आयताकार भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई से 15 मीटर अधिक है। यदि भूखंड के चारों ओर एक बाड़ लगाने की लागत 16.5 रुपए प्रति मीटर की दर से 4950 4950 है तो भूखंड की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। चौड़ाई x और आपकी लंबाई कितनी होगी? x प्लस 15। मैनुसुलेशन के क्वेश्चन तो देखो 80% फॉर्मूले लगा के होंगे, अन्यथा वैसे क्वेश्चन को तो हम हवा में उड़ा देंगे किसी भी चैप्टर को। बाढ़ का खर्चा देखो, बाढ़ का खर्चा कैसे हो जाएगा आपको? परिणाम जो निकाल लोगे ना, परिमाप निकाल लोगे इसका टोटल का, गुना 16.5 कर देना, वो डायरेक्ट निकल जाएगा। चलो अब कितने रुपए दे रहा है ये दे रहा है आप 4950 रुपए दे रहे हैं, बराबर 2 इंटू एक्स प्लस 15 प्लस एक्स इंटू परिमाप निकाल लेना 16.5। आयत का परिमाप क्या होता है? 2l प्लस भी होता है ना। 2x प्लस 15 बराबर क्या हो जाएगा आपका? हो जाएगा 4950 बटे 33। 2x बराबर कितना हो जाएगा? 150 माइनस 15, ये आपको हो जाएगा 135 बटे 2 जाएगा। x का मान कितना जाएगा आपका? 67.5 आ जाएगा, उसमें 15 जोड़ देना, डायरेक्ट 82.5 आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन करके देख लेना, आसान है बहुत। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए।